बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपका फ़ेसबुक पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स को जो है वो प्रॉपरली चेक कर रहे हो या एड से रिलेटेड मुख्तलिफ़ फोरम्स वगैरह को फॉलो कर रहे हो, तो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब्स आ रही हैं कि फ़ेसबुक पेज जो है वो उनका रेस्ट्रिक्ट हो गया और वो बेसिकली उसको जो है वो अनबैन या रेस्ट्रिक्शन जो है वो उनकी ख़त्म जो है वो करवाना चाह रहे हैं। तो जस्ट एग्जांपल, ये मेरे पास एक जॉब आ गई है, मेटा एड्स मैनेजर टू रिजॉल्व ओवर फेसबुक पेज रेस्ट्रिक्शन, और ये इन्होंने बताया हुआ है पेज रेस्ट्रिक्शन के ऊपर। इसी तरह ये देखें, हेल्प विद रेस्ट्रिक्टेड फेसबुक पेज। इसी तरह अगेन आप लोग अगर जो है वो एक्टिवली जॉब्स जो है वो सर्च करते रहे हों तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है वो आ रही हैं। तो आपको कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो पता होना चाहिए कि अगर पेज जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए तो आप लोगों ने किस तरह से उसको जो है वो एक्टिव करवाना है। तो अगेन पेज रेस्ट्रिक्शन का इस तरह से मैसेज आएगा जब भी आप लोग पेज पे ऐड लगाना चाहेंगे कि आपका पेज जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, इस पेज से आप लोग आगे फर्दर जो है वो किसी किस्म का जो है वो कंपेन्स वगैरह नहीं चला सकते। सो पेज रेस्ट्रिक्ट होने की दो बेसिकली जो है वो मेन रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो जो है वो ये होती है कि आपने कोई फेसबुक की पॉलिसी को जो है वो वायलेट किया है, ठीक है। कुछ वायलेशंस में आ जाता है, जस्ट एग्जांपल आपने इमेजेस और फोटोज़ जो है वो इनअप्रोप्रिएट यूज़ किए हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर इमेजेस जो है वो यूज़ किए हैं, कोई पर्सनल एट्रीब्यूट्स को जो है वो टारगेट किया है, जो लैंडिंग पेज था जिसके ऊपर आप लोग जो है वो लोगों को भेज रहे थे, तो वहाँ पे बेसिकली वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं था या कोई भी रीज़न है। तो एक तो ये चीज़ है, या सेकंड जो है वो आपकी आईडी वेरिफिकेशन जो आपने दी थी वो प्रीवियसली जो है वो रिजेक्ट हो गई है, या कोई भी इस किस्म का जो है वो रीज़न आ रहा है, ठीक है। और सेकंड रीज़न जो है वो होती है विदाउट एनी रीज़न, ना आपको पता है ना फेसबुक सपोर्ट जिससे आप रब्ता कर रहे हैं उसको पता है पेज रेस्ट्रिक्ट क्यों हुआ, उनके एल्गोरिथम ने आपका पेज जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो आपका जो है वो यही सेकंड जो है वो रीज़न हो सकता है कि आप सारी जो है वो गाइडलाइंस को तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन स्टिल फेसबुक ने आपके अकाउंट को जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सो अब रेस्ट्रिक्ट तो हो गया, अब नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको जो है वो फॉलो करना है। सो सबसे पहले आपका जो पेज रेस्ट्रिक्ट होता है सबसे ज़्यादा जो रीज़न होती है वो आपकी आईडी वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर आप प्रीवियसली आईडी वेरीफाई कर चुके हैं तो स्टिल दोबारा से ही आपको जो है वो ये मैसेज आएगा कि अपनी आईडी जो है वो वेरीफाई फेसबुक के साथ जो है वो कर लें, ठीक है। और आईडी वेरिफिकेशन में नॉर्मली पहले जो है वो विदिन 48 to 72 आवर्स हो जाती थी, लेकिन आजकल ज़्यादा टाइम ले रही है। और अगर आपका फेसबुक पेज रेस्ट्रिक्ट हो गया तो नॉर्मली ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाते हैं कि जितनी भी एक्टिव कंपेन्स थी वो सारे ऐड जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो अगर आपका पेज रेस्ट्रिक्ट हुआ है लेकिन अभी आपके एड्स जो है वो वहाँ पे रिजेक्टेड साइन या आपको ईमेल नहीं आई, तो उनको फौरी तौर पे जो है वो पॉज कर दें ताकि फ़ेसबुक उनको ख़ुद से जो है वो रिजेक्ट ना करे। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो गए और आपको उनके नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आना शुरू हो गए हैं तो मैं बेसिकली जो है रिकमेंड करूँगा आप लोग अपने एड्स मैनेजर में जाएं और उन एड्स को जो बेसिकली जो है वो रिजेक्ट हुए हैं उनको वहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि कोई भी एक पर्सन जिसकी आईडी ऑलरेडी वेरीफाई हो, जिसने प्रीवियसली अपनी आईडी वेरीफाई की हो, उसको अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर जो है वो फेसबुक पेज के अंदर एज एडमिन ऐड करें और उसकी आईडी से जो है वो रिक्वेस्ट रिव्यू जो है वो करें, तो वो बेसिकली जो है वो जल्दी हो जाती है। थर्ड चीज़, आप लोग फेसबुक स्पोर्ट्स के जो भी नुमाइंदा है उससे जो है वो मैसेंजर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा जो है वो तेज़ करवा दें, या डायरेक्टली उसी टाइम जो है वो आप उनसे जो है वो कह सकते हैं कि आईडी वेरिफिकेशन के लिए मैं अवेलेबल हूँ। बाज़ औक़ात आप लोगों को वो उस टाइम जो है वो फ़ोन जो है वो करते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है वो आईडी वेरीफाई जो है वो हो जाती है। तो ये तकरीबन सारा प्रोसीजर पहले 2 से 3 दिन बिज़नेस डेज़ वगैरह लगते थे, लेकिन आजकल जो है वो मोर देन एवरेज टाइम जो है वो ले रहे हैं। तो इस सारे
प्रोसेस के दौरान आपने जो है वो पेशेंस का जो है वो मुज़ाहरा करना है। लेकिन एक चीज़ मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि बैकअप प्लान के तौर पे आपने जो है वो बेसिकली जो है वो क्या करना है, अपना और पेज भी जो है वो बना लें। इसके ऊपर ज़्यादा देर आपने रिलाई नहीं करना, क्योंकि आईडी एक्सेप्ट होती है या नहीं होती ये टोटली फेसबुक के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके ख़िलाफ़ इवन आप लोग जो है वो फिर रिक्वेस्ट भी सबमिट जो है वो नहीं करवा सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपने जो है वो किस तरह से, अगर पेज रेस्ट्रिक्ट हो गया तो आगे फर्दर आप लोगों ने क्या करना, और होपफुली अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करें तो आपका पेज जो है वो अनरेस्ट्रिक्ट जो है वो हो सकता है।